हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी कैसी चलती है, लॉज कैसे बनते हैं और जो पावर्स है वो किन के पास होनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो चलते हैं आज पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस हमारे रोजाना जिंदगी में असर करता है। देखो, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम नेचर की बात करें, जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स आए उन्होंने नेचर के बारे में कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस का नेचर है ये एक साइंस है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस का नेचर है ये साइंस नहीं है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी आए जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर जो है वो एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो है वो हम देखेंगे कि इट इज़ अ साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर जो है वो एक साइंस है, क्योंकि इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे ये यूनिवर्सल है। पॉलिटिकल साइंस का नेचर है ये यूनिवर्सल है। दूसरा जो इसमें प्रोडक्शनिज्म है, इसमें हम प्रोडक्शनिज्म भी देख सकते हैं। तीसरा जो है वो इज इसका एग्जैक्टनेस। तो ये था पॉलिटिकल साइंस नेचर के जो स्कॉलर्स है उन्होंने जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है। इसमें से महान स्कॉलर जो वो है एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक यूनिवर्सल है, एक प्रोडक्शन है, एक एग्जैक्टनेस है। इट इज नॉट अ साइंस, ये साइंस नहीं है। पहला पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे, नो यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है। दूसरा जो है साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स कैन नॉट बी यूज, साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये साइंस नहीं है। देखो, पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने नेचर के बारे में कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर जो है वो एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। लोगों से वोट लेना, लोगों का काम करना, लोगों पे राज करना। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्कोप की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है ये पॉलिटिकल साइंस इज हैविंग ए वेरी वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, जो फैला हुआ हो, बहुत बड़ा। वो कहते हैं ना कि आसमान जितना बड़ा और समंदर जितना गहरा, इतना बड़ा है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। एग्जाम में ऐसे मत लिखना कि आसमान जितना बड़ा और समंदर जितना गहरा। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, इतना बड़ा है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। देखो, पॉलिटिकल साइंस का जब ओरिजिन हुआ, ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप था वो नैरो था। नैरो का मतलब होता है छोटा, नैरो। छोटा भी कह सकते हैं इसको, छोटा था, केवल ये सिटी और स्टेट का स्टडी करता था। तो पहला जो हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के ऊपर, ये स्टडी करता है गवर्नमेंट की, स्टडी करता है गवर्नमेंट की, कि एक गवर्नमेंट कैसी बनती है, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक गवर्नमेंट काम कैसे करता है। और दूसरा जो है स्टडी ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट कैसी होती है, एक स्टेट कैसी बनती है। तो तीसरा जो है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, इसमें स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस की रिलेशंस दो दो कंट्रियों के दरमियान कैसी रिलेशंस है। तो वो चाहे ट्रेड के मामले में हो या कोई भी चीज़, इकोनॉमी या ट्रेड हो या कोई भी चीज़ के मामले में इंटरनेशनल रिलेशंस हो। तो तीसरा जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स विद स्टेट, कि एक ह्यूमन बीइंग को स्टेट के साथ क्या रिलेशन है। स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं।
तो ये था पॉलिटिकल साइंस नेचर एंड स्कोप के ऊपर क्लास। तो अगर आपको इस वीडियो में 1% भी हेल्प हो गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।